वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। आज की मेरी इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जे.आर. हिक्स के द्वारा दिया गया और आगे फर्दर इसको स्लट्स्की ने भी एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले हम जे.आर. हिक्स के द्वारा दिए गए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको स्टडी करेंगे। तो मेरी पिछली वीडियो में हमने एंजल्स कर्व पढ़ा था, तो अगर आपको एंजल्स कर्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब किसी वस्तु की जो प्राइसेस हैं उसमें चेंज आने के कारण किसी वस्तु की जो खरीदी गई जो क्वांटिटी है उसमें डिफरेंस आता है। इस केस में हम जो कंज्यूमर की रियल इनकम होती है और कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। हिक्स के अकॉर्डिंग कि जब किसी कंज्यूमर की जो इनकम है वो चेंज हो जाती है तो जो कंज्यूमर है किसी वस्तु की जो क्वांटिटीज हैं उसको उसकी जो खरीद होगी उसमें भी चेंजेस आएंगे, बट वो जो चेंजेस है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर ही रहेंगे। इसीलिए जो हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व पर शो होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए हमें कॉम्पनसेटिव वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। कॉम्पनसेटिव वेरिएशन कंज्यूमर की जो मनी इनकम है उसका एक एडिशनल अमाउंट है जिसको प्राप्त करके जो कंज्यूमर है अपनी इनिशियल यूटिलिटी पर पहुंचना चाहता है, जो कि प्राइसेस के चेंज होने के बाद होता है। इसमें कंज्यूमर की जो मनी इनकम है उसमें जो वो एडिशनल जो इंक्रीमेंट है उसको चाहता है, क्योंकि जो वस्तुओं की प्राइसेस है उसमें इंक्रीमेंट होने के कारण वो अपनी जो इनिशियल सेटिस्फेक्शन है, जो पहले उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, उस पर नहीं पहुंच पाता है। तो उसके लिए उसको जो है एडिशनल इनकम चाहिए, उसी को जो है हम कॉम्पनसेटिव वेरिएशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बेसिकली टू कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जे.आर. हिक्स एंड स्लट्स्की के द्वारा जो है वो डेवलप किए गए, और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है जो कि हिक्स के द्वारा एंड एलन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया उसको हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, और जो स्लट्स्की के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया उसको स्लट्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि हम हिक्सियन का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको समझ रहे हैं, तो मेरी आने वाली वीडियो में हम स्लट्स्की का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हिक्सियन का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर वरी करता है, और उसके अलावा मैंने आपको कंपनसेटिव वेरिएशन के बारे में समझाया। इसका जो सीधा साधा अर्थ है वो जो है वो द अमाउंट बाय विच द मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज चेंज्ड सो दैट द कंज्यूमर इज नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन बिफोर इट कॉल्ड कंपनसेटिव वेरिएशन इन द इनकम। अब हम हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो PL है वो इनिशियल बजट लाइन है और उस पर दिया गया एक इंडिफरेंस कर्व है, और इस इंडिफरेंस कर्व पर जो इनिशियल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो Q पॉइंट है, जिस पर जो कंज्यूमर है Y वस्तु की ON क्वांटिटी परचेज कर रहा है और X वस्तु की OM क्वांटिटी परचेज कर रहा है। अब सपोज कीजिए कि जो X वस्तु है उसकी प्राइस जो है वो गिर जाती है, तो X वस्तु की प्राइस गिरने के कारण जो कंज्यूमर की रियल इनकम है उसमें इंक्रीमेंट होगा, और ये जो इनिशियल बजट लाइन है वो शिफ्ट होकर P2 L डैश पर पहुंच जाएगी। हिक्स के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर की रियल इनकम में जो वृद्धि हुई है इसको हम वाइप्ड आउट करेंगे, और इसी को वाइप्ड आउट जब हम करेंगे तो जो कंज्यूमर है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर गुड्स का जो है वो सब्स्टिट्यूशन करेगा। जब कंज्यूमर से उसकी जो रियल इनकम है वो ले ली जाएगी वापस, तो इस पर जो कंज्यूमर है उसकी जो बजट लाइन है वो PL डैश से शिफ्ट होकर AB जो लाइन है उसकी उस पर आ जाएगी। ये जो शिफ्टिंग होगी ये पैरेलल शिफ्टिंग होगी। कंज्यूमर का जो कॉम्पनसेटिव वेरिएशन का जो हिक्स ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वो जो
कॉन्सेप्ट है वो PL डैश और AB के बीच में आता है। मतलब कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें चेंजेस आए और इसी के दौरान ही जो इंडिफरेंस कर्व है वो Q से T पॉइंट पर चला गया। सो बजट लाइन के शिफ्ट होने पर, जब इनिशियल बजट लाइन जो थी हमारी PL डैश थी और PL डैश से जो बजट लाइन शिफ्ट होकर AB तक आ गई है, इससे जो X वस्तु है वो और भी ज्यादा चीप हो गई है। तो इससे जो कंज्यूमर है X वस्तु की ज्यादा कमोडिटीज खरीद सकता है और उसी के साथ साथ कंज्यूमर जो है इस वस्तु का जो है सब्स्टिट्यूट कर सकता है इसी इंडिफरेंस कर्व पर रहकर। सो इसी वजह से जो कंज्यूमर है Y वस्तु की अब पहले से ज्यादा कमोडिटीज को जो है वो परचेज करेगा और जो X वस्तु की कमोडिटीज है उसको वो कम परचेज करेगा या फिर परचेज नहीं करेगा। तो इसी से ही सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर दिखाया गया है जो कि Q और T पॉइंट पर सिचुएटेड है। नई बजट लाइन पर जब कंज्यूमर जो है वो X वस्तु की OM डैश क्वांटिटीज परचेज कर रहा है और Y वस्तु की ON डैश क्वांटिटीज परचेज कर रहा है, उस स्थिति में जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर T पॉइंट पर होगा और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर है जो कि इनिशियल जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट था कंज्यूमर का वो Q था और अब जब नया कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें चेंजेस आया है तो इसमें जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो उसी इंडिफरेंस कर्व पर T पॉइंट पर है। हिग्स के अनुसार इसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के द्वारा जो X वस्तु की ज्यादा क्वांटिटीज जो है वो परचेज की जाएंगी और Y वस्तु की जो है वो कम क्वांटिटीज परचेज की जाएंगी और जो कंज्यूमर है वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर वस्तुओं का सब्स्टिट्यूट करेगा। सो आई होप कि आपको ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई है कि जो हिग्सियन का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व पर रहता है, बट जो इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर अलग अलग हो सकते हैं। इसमें इंडिफरेंस कर्व जितना कम कन्वेक्स रहेगा उतनी ही ज्यादा इसकी जो सब्स्टिट्यूशन का जो इफेक्ट है वो होगा। It is thus clear that a fall in relative price of a commodity always leads to a increase in its quantity demanded due to the substitution effect. The consumer satisfaction और indifference curve remains same. और इसीलिए जो substitution effect होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव substitution effect हमें ये बताता है कि जो वस्तुओं की प्राइजेस हैं और वस्तुओं की जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है, पर उसकी जो चेंजेस है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसीलिए जो किसी भी वस्तु की प्राइस में इंक्रीमेंट होती है या वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है तो उसी दौरान जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस वस्तु की वो इंक्रीज होती है और इसीलिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है जो कि लॉ ऑफ डिमांड को भी बताता है।